अशरीरी अवस्था की बड़ी तरह समय अनुसार बाबा ने यह ड्रीम हम सभी को छत्र छाया के रूप में दी है। धूप होती है, हम अपनी छतरी, अपनी अम्ब्रेला खोल के रखते हैं। बरसात आती है, हम अपना रेनकोट पहन लेते हैं। ठंडी की मौसम शुरू होती और हम तुरंत अपने अपने गरम कपड़े निकालकर अपना रक्षण कर लेते हैं। भगवान ने हमें आने वाली हर परिस्थिति के समाधान के लिए, हर परिस्थिति में अपना रक्षण करने के लिए एक बहुत अच्छा छत्र छाया का कवच दिया हुआ है, और वो है अशरीरी स्थिति का अभ्यास। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम सभी भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ जाएं। भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं चमकती हुई आत्मा महसूस करें सभी। मस्तक के बीच में एक दिव्य सितारा चमक रहा है। पूरे ब्रेन में लाइट और माइट फैला रहा है। मुझ आत्म सितारे के ऊपर चमकता हुआ पवित्रता का सूर्य शिव बाबा, बाबा से बरसती करोड़ों पवित्रता की किरणें मेरे अंग अंग के ऊपर बरस रही है। मैं भ्रुकुटी में, बाबा मेरे ऊपर बाबा से निकलती दिव्य किरणें मेरे हर अंग को स्पर्श कर रही है। मेरा रक्षा कवच बन गई है। कुछ क्षण इसी अनुभूति का सुखद आनंद लेते रहे। ओम शांति। બેન તમારું માઇક છે ને થોડુંક દૂર રાખો કારણ કે સંભળાતું નથી, મીન્સ સંભળાય છે પણ એકો પડે છે. समय अनुसार बाबा ने, ब्रह्मा ने हम सभी के सामने, गीता बहन ठीक है अभी? थोड़ा सा अभी भी दूर रखो. ओके, अभी बोलते जाओ तो मैं आप बताएंगी. ड्रामा ने और बाबा ने हमारे सामने जो भी दृश्य रखा है बहुत ही सुखद दृश्य है। दुनिया के लोग कहते हैं कि अचानक बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, अचानक हम सभी घर में कैद हो गए, और बाबा का हर एक बच्चा दिल से कहता है कि वाह, भगवान ने पुरुषार्थ के लिए बड़ी अच्छी मौसम शुरू कर दी। कई भाई बहन कहते हैं कि बहन जी ये तो कितना बड़ा पेपर आ गया है। वास्तव में देखो, ये कोरोना, ये लॉकडाउन पेपर नहीं है, पेपर से पहले की पूर्व तैयारी। हाँ,
पेपर से पहले की पूर्व तैयारी। गीता बहन ठीक है? क्या और दूर करें अभी? नहीं नहीं, थोड़ा क्या है कि एको जैसा पड़ता है, या कोई नहीं, ठीक है। सब सुन सकते हो ना? हाथ करो सब तो के सब ठीक सुन रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ बेन ठीक है। ये पेपर नहीं है, अभी जो चल रहा है वो वास्तव में देखो तो पेपर है ही नहीं। आने वाले पेपरों की पूर्व तैयारी के लिए बाबा के द्वारा मिला था यह गोल्डन पीरियड। हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर फैकल्टी में पढ़ने वाले स्टूडेंट को इम्तिहान से पहले 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना छुट्टी मिल जाती है कि अब घर में बैठो और अच्छी रीति से जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो। जितना बड़ा इम्तिहान होता है उतनी ज्यादा छुट्टियां मिलती है। बस यही हालात यहाँ पर है। मुझे तो अंदर से दिल ये कहता है कि इतनी लंबी जो छुट्टियां हम सबको मिली है वही बताती है कि आने वाले भविष्य के पेपर बहुत बड़े और उसकी अच्छे से अच्छी तैयारी करने का यह हमें मौका मिला हुआ है। सभी जरूर तैयारी में लग गए होंगे। दुनिया वालों के अंदर टेंशन बढ़ता जा रहा है और बाबा के हर बच्चे के अंदर अटेंशन बढ़ता जा रहा है। इतना फर्क है संसार में और ब्राह्मण परिवार के अंदर। बहुत ही अच्छी तरह से इन दिनों के पुरुषार्थ को यादगार बना दे। आने वाला समय तो ऐसा है, लॉकडाउन तो खुलेगा, कभी ना कभी तो जरूर खुल ही जाएगा, लेकिन आने वाला समय ऐसा भी है, इतना इतना प्रकाश का वाइब्रेशन चारों ओर फैल गया है। सब ब्राह्मण साधना में, तपस्या में, योग में, संसार को लाइट और माइंड देने में लग गए। याद रखना, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जो मेरा दिल कह रहा है, अंदर से कह रहा है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एक एक सेंटरों के पास भीड़ मचने वाली है। वो भीड़ भक्तों की हो सकती है, वो भीड़ आने वाली सतयुग और त्रेता की प्रजा की हो सकती है, वो भीड़ अनेक दुखी, अशांत और परेशान आत्माओं की हो सकती है। तो अच्छी तैयारी करके रखना है। हम जब बहुत छोटे छोटे थे और मधुबन जाते थे सेवा के अंदर, तो मुझे याद है मनोहर दादी एक बात हमेशा कहा करती थी कि आप लोग, हम सेवा में होते थे, छोटे थे तो थक जाते थे, तो रेस्ट करने जब चले जाते थे और दादी से मिलते थे तो दादी हमको यही कहती थी कि अभी आराम कर रहे हो ना, थक जाते हो, लेकिन याद रखना, मनोहर दादी का हाथ ऐसे होता था, याद रखना समय एक ऐसा आएगा, आराम की बात तो छोड़ो, खाने की बात तो छोड़ो, लेकिन पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा समय अब नजदीक के भविष्य में आने वाला है। आप ये तो नहीं समझते हो कि ये लाइनें सेंटरों पर लगेगी, पाठशालाओं में लगेगी, क्लासेस चल रहे हैं वहां ये कतारें लगेगी, ये नहीं मानना। बाबा के हर एक बच्चे का घर अभी सेवा केंद्र बन गया है। कई सालों पहले बाबा साकार मुरली में कहा करते थे कि बच्चे गली गली में गीता पाठशालाएं खुलेगी, गली गली में सेंटर्स खुल जाएंगे, ऐसा समय आएगा।
प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, वो समय आएगा नहीं, आ गया है। एक भी अगर बाबा का पवित्र बच्चा किसी घर में है, रोज वहां पर मुरली जा रही है। ऑनलाइन मुरली आज हर घरों में पहुंच गई, हर घर के अंदर स्टडी होने लगी, हर घर के अंदर सेंटर जैसा वातावरण बन गया है। अभी तक तो आप सभी सेंटर पर आते थे और बहुत अच्छा सेंटर का वायुमंडल बनाते थे, लेकिन बाबा ने जो यह लॉकडाउन रखा है, उसके पीछे एक रहस्य यह भी है कि अभी हम घर में बैठ करके, पहले सेंटरों पर नहीं भट्टियां चलती थी, अभी भी होंगी ना, आगे चल करके भी होगी। 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा सेंटरों में भट्टियां करने जाते थे, लेकिन बाबा के हर बच्चे के घर का वातावरण सेंटर जैसा बने, इसलिए बाबा ने यह लॉकडाउन दिया। आप सभी जरूर इस पर विचार सागर मंथन करना कि लॉकडाउन मिला है हम सभी को, उसके पीछे ड्रामा और बाबा का क्या राज भरा हुआ। तो जहां जहां भी तपस्या हो रही है, साधना हो रही है, आपके दिव्य प्रकंपन हवा में फैल रहे, पूरे की पूरे घर का वातावरण अभी योगियों का, साधकों का, तपस्वियों का बनता जा रहा है। तो ऐसे समय पर ये समझना तो गलत ही है कि ऐसी कोर्स वाले दुखियों की, भक्तों की भीड़ सेवा केंद्रों पर ही लगने वाली है। नहीं, आप सभी के घर भी बाबा के निश्चित किए हुए भविष्य के आश्रम स्थान है, भविष्य के सेवा स्थान है, तो वहां पर भी अनेक आत्माएं आएंगी। अब लेने वाली की कतारें क्यों लंबी लंबी लगी हुई होगी, तो हमारे पास चाहिए तो सही ना कुछ जो हम उनको दे सके। बाबा की आज की जो पूरी मुरली चली है, संगम युग, जमा करने का युग। अभी से इतना जमा करे, इतना जमा करे, इतना जमा करे कि जो भविष्य में आत्माओं की लंबी लाइनें लगी हुई हो, तो भी एक भी आत्मा वंचित न रह जाए, खाली हाथ न जाए। 2 दिन पहले की साकार मुरली चली थी, साकार बाबा ने उसमें अपना अनुभव सुनाया था कि बाबा दान का शौकीन था। आप सभी को याद है ये महावाक्य, बाबा दान का शौकीन था। द्वार पर, घर पर आया हुआ कोई भी खाली हाथ न जाए, ये बाबा को दिल के अंदर रहता था। तो हमारे पास भी लोग आएंगे लेने के लिए, हम आज चेक करें, हम सभी आज चेक करें कि मेरा हर प्रकार का खाता कहां तक जमा है। कल भी अगर वो लाइनें शुरू हो जाए, कल भी अगर चालू हो जाए और मांगे, आत्माएं मेरे पास आकर के मांगेंगी, उनके चेहरे से हम पढ़ सकेंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इतने उनके वाइब्रेशन आएंगे, हमको पता चल जाएगा कि ये दुख से कराह रहा है, इनको शांति की जरूरत है, ये भय से बहुत भयभीत है, इसको हिम्मत की जरूरत है, ये आत्मा उदास हो गई है, इसको सहारे की जरूरत है। ऐसे हर आत्मा के चेहरे से पढ़ने में आएगा। और अगर वो खजाना मेरे अंदर जमा है, अंदर जमा किया हुआ है,
तो मैं अच्छी तरह से उन आत्माओं को दे सकूंगा। और इसलिए बाबा की आज की वाणी चली है। बहुत 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 अमूल्य मूल्य है आज की संगम युग जमा करने का। बाबा ने आज कहा है कि अपना कर्मों का खजाना चेक करो, श्रेष्ठ कर्मों का खाता, श्रेष्ठ नॉलेज का खाता चेक करो, श्रेष्ठ संबंधों का खाता चेक करो, श्रेष्ठ गुणों का खाता चेक करो। ये 4-5 खजाने को बाबा ने आज अंडरलाइन कराया। ऐसे तो भरपूर खजाने दिए हैं, लेकिन आज बाबा ने फोकस इसके ऊपर किया। सबसे पहला है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। अभी अभी चेक करना है। आज हम सिर्फ क्लास नहीं करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, लेकिन साथ में हम अपने आप को देखते भी जाएंगे, चेक करते जाएंगे। ब्राह्मण बनने के बाद 3 बातें बताती हूँ श्रेष्ठ कर्मों में। 3 बातें। निस्वार्थ भाव से, सच्ची दिल से और यज्ञ सेवा कर। निस्वार्थ भाव, सच्ची दिल और यज्ञ के अर्थ, बाबा के अर्थ। मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो श्रेष्ठ कर्म है। जो भी हो रहा है वो मेरा श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जा रहा है। हम सब अभी अभी अपने दिल से पूछे कि आज दिन तक मैंने जो जो कर्म किए, चाहे कमाने का किया, चाहे घर चलाने का किया, चाहे सेंटर पर आकर के सेवा करने का किया, कोई भी कर्म किया, लेकिन हर कर्म करते समय मेरी बुद्धि के अंदर अगर बाबा के प्रति मैं विनाशी कमाई कर रहा हूँ, बच्चे के लिए, मेरे लिए, भविष्य आयु के लिए, तो वो श्रेष्ठ कर्म में नहीं गया, साधारण कर्मों में चला गया। लेकिन अंदर से ये धगश, ये लगन है कि मेरी ये नौकरी, मेरा ये बिजनेस, मेरा ये जॉब, ये कर रही हूँ व कर रहा हूँ बाबा के कार्य के लिए, तो मेरा श्रेष्ठ कर्म के खाते में जाता है। दूसरा, सच्ची दिल से। सच्ची दिल से, सच्ची दिल माना जिसमें न दिखावा है, जिसमें न वर्णन है, जिसमें न कोई भी प्रकार की अपेक्षा है, कोई दिखावा नहीं, कोई भी प्रकार का, कोई ने देखा तो नहीं, चलो तो नहीं देखा तो मैंने जाकर के शुरू कर दिया, एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, वो श्रेष्ठ कर्मों के खाते में नहीं जाता है, साधारण कर्मों में चला जाता है। लेकिन अगर सच्ची दिल से किया, क्यों बाबा बार बार मुरली के अंदर भोली भंडारी को याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? आप सभी में से जो पुराने भाई बहने हैं, बहुत अच्छी तरह से भोली दादी की पालना ली हुई है, जानते हैं कितनी बार बाबा ने मुरली में कह दिया कि वो विजय माला में आने वाली आत्मा, ये भोली भंडारी है। करुणा सेवा से भी कितनों की दिल को उसने जीता है। अभी 10-15 दिन पहले बाबा ने लास्ट पेज पर कहा था कि भोली दादी के प्रति सबको इतना प्यार है, सब उसके लिए सौगात लेकर के आते हैं, लेकिन दादी का श्रेष्ठ कर्मों का खाता आप देखो,
क्या उत्तर दिया था, याद है? आप सभी को याद है? कोई भोली दादी को गिफ्ट देता था। ये श्रेष्ठ कर्मों के खाते के बारे में आपको बता रही हूँ। कोई भोली दादी को लाकर के गिफ्ट देता था, तो दादी उनको क्या जवाब देती थी कि मैं ये आपकी चीज क्यों यूज करूं, ये मैं यूज करूंगी तो मुझे आपकी याद आएगी, देहदारी याद आएगी, क्यों मैंने बाबा के यज्ञ से स्वीकार करा और बाबा के यज्ञ में जमा संपूर्ण समर्पित बुद्धि आत्मा। तो ये है श्रेष्ठ कर्मों का खाता। यज्ञ के प्रति हो मेरा हर कार्य, घर में भी भले रोटी बना रहे हैं ना, मेरे बाबा के लिए बना रहे, यज्ञ के प्रति बना रही, बाबा इसको स्वीकार करने वाला है। ये भाव अगर मेरे दिल के अंदर है तो वो श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जमा। मुझे याद है बहुत सालों पहले संदेशी को एक बार किसी स्थान पर निमंत्रण मिला था, कोई प्रोग्राम था किसी घर के अंदर, उद्घाटन था। पहले तो हर जगह पर संदेशियां जाती थी, भोग लगता था, बाबा स्वीकार करते थे और फिर जो मैसेज आता था वो सुनाया जाता था। तो किसी अनन्य परिवार के अंदर घर का उद्घाटन था और संदेशी को बुलाया गया था और उस समय संदेशी वतन में गई। बाबा के लिए बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स बनाई गई, तुरंत वापस आ गई। तो सभी ने पूछा कि आप क्यों वापस आए? तो संदेशी ने कहा कि बाबा ने भोग नहीं स्वीकार किया। तो पूछा कि क्यों भोग स्वीकार नहीं किया? तो संदेशी कहती है कि बाबा को जब कहा गया कि बाबा स्वीकार कीजिए, भोग लीजिए, खिलाया, तो बाबा ने मना कर दिया, नहीं खाना, इसमें बांस आ रही, इसमें बांस आ रही, बदबू आ रही, किसी देहधारी की बदबू आ रही। और उस समय तो बाबा के 22 क्वालिटी बच्चे थे। संदेशी ने पूछा कि बोलो, भोग बनाते समय कोई याद आया था? बनाने वाली वो माता ने बेधड़क इतनी सच्चाई और सफाई से, हम सब तो सुनते रह गए कि बाबा के वो अनन्य बच्चों की इतनी सच्चाई सफाई है। वो बनाने वाली जो माता थी, जिसके घर का उद्घाटन था, उसी का ही भोग था, उसने ही बनाया था। तो उसने साफ कहा कि हाँ, मैं जब ये जलेबी बना रही थी ना, तो मुझे एक ही बार, ज्यादा नहीं, मुझे एक बार सिर्फ संकल्प आ गया था, ये मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगी, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आती, बस मन में सोचा ही था और कुछ नहीं किया था, बोला तो नहीं था, बोला तो नहीं था। बाबा ने स्वीकार नहीं किया। हर कर्म करते समय अगर बाबा बुद्धि में है, बाबा के लिए बना रही हूँ, बाबा के लिए कमाई कर रही हूँ, बाबा के लिए यह चीज या वस्तु मेरे घर के अंदर ला रही हूँ, निमित्त भले भी कोई भी यूज करता हो, लेकिन बुद्धि में बाबा, कर्म में बाबा, भोजन बनाने में बाबा, तब वो हमारा श्रेष्ठ कर्मों के खाते में जमा होता है। दूसरा आज बाबा ने कहा है श्रेष्ठ संबंधों का खाता, श्रेष्ठ संबंधों का खाता। अच्छी तरह चेक कर सकते हैं,
जिन संबंधों को हमारे द्वारा सुख मिला है, श्रीमत प्रमाण, मर्यादा प्रमाण, नियम और धारणाओं के प्रमाण, वो सारे संबंध हमारे खाते में जमा हो जाते, चाहे वो किसी भी प्रकार का लौकिक संबंधी है, अलौकिक संबंधी। जिन आत्माओं को मैंने श्रीमत प्रमाण सुख पहुंचाया, चाहे वो वाणी के द्वारा हो, चाहे वो उसकी सेवा के द्वारा हो, चाहे वो उसके साथ के व्यवहार के द्वारा हो, बहुत जरूरी है बहनों भाइयों, हम इसमें जरा भी लूज ना रहे, कभी भी लूज ना रहे, क्योंकि द्वापर से लेकर जिन संबंधों को मैंने जमा किया, अर्थात संबंधियों को सुख दिया, द्वापर से उन्हीं आत्माओं के द्वारा मुझे रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। अगर किसी भी गलत स्वभाव या संस्कार के कारण, आज बाबा ने कहा जिद का संस्कार, ईर्ष्या का संस्कार, घृणा का संस्कार, क्रिटिसाइज का संस्कार, ये सब आज की मुरली के बाबा के महावाक्य हैं। उसके वशीभूत अगर मैंने किसी भी आत्मा को परेशान किया, प्रत्यक्ष नहीं किया लेकिन परोक्ष रूप से किया, क्योंकि ये ईर्ष्या, घृणा, नफरत, क्रिटिसाइज प्रत्यक्ष होती है, बाकी ये तीन चीजें परोक्ष होती है। सामने वाले को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे दिमाग में चलता रहता है, हमारे दिल में चलता रहता है, और वो चीज संबंधों के खाते को जमा में नहीं डाले। हम लाख प्रयत्न करें ऊपर वाले के साथ संबंध जोड़ने का, लेकिन याद रखना जिनके संबंध नीचे वालों के साथ ठीक नहीं है, उनके संबंध ऊपर वाले के साथ भी ठीक नहीं हो सकते। मैं इसके पीछे का आपको कारण बताती हूँ क्यों ऐसा है। ऊपर वाले के साथ संबंध जोड़ने के लिए कितना हल्का बनना पड़ता, वो बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, दोनों ही लाइट है, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा दोनों ही लाइट है। जब नीचे वालों के साथ मेरे संबंध ठीक है, तो वो सब मेरे से लाइट रहे, किसी को भी मेरे प्रति व्यर्थ नहीं चले। और जब वो लाइट में, तो लाइट के रिफ्लेक्शन लाइट के रूप, हल्केपन के रूप में ही मिलते हैं। लेकिन जब वो आत्माएं मेरे किसी भी गलत संस्कार के कारण, किसी इंसल्टिंग नेचर के कारण, दुखदायी बोल के कारण, किसी न किसी प्रकार के आत्माओं को दिल में ठेस पहुंचे ऐसे शब्दों के कारण, अगर मेरे संबंधों का खाता ठीक नहीं है, तो उन्हों की तरफ से जो नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, वो अंदर जमा होते हैं, और वो बद दुआओं का जो धुआं है, वो मुझे भारी करता है, उड़ने नहीं देता। और इसलिए कहा कि ऊपर वाले के साथ अगर संबंध अच्छा जोड़ करके रखना हो, तो उसके लिए पहले नीचे वालों के साथ ठीक करके चलना पड़ता है। ये बहुत बहुत आवश्यक चीज है एक अच्छा योगी बनने के लिए, एक पावरफुल तपस्वी बनने के लिए, साधना का सुखद आनंद लेने के लिए
ये संबंधों के जमा के खाते को बढ़ाना हम सभी के लिए अनिवार्य है। आज बाबा ने खास कहा है कि सुनते समय तो समझते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, लेकिन जब बातें इसी सामने आती है ना, तब सोचते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बड़ा कठिन काम है। संबंधों के अंदर सुखद व्यवहार करके जमा का खाता बढ़ाना, ये परीक्षा के समय ही तो पता चलता है कि हम कितने होशियार हैं। पढ़ाई से होशियार नहीं बन जाते, पढ़ाई तो इंफॉर्मेशन है, माहितियों का भंडार है, वो भगवान हमको रोज देता है। लेकिन पढ़ाई को जब हम अपने आप में अप्लाई करते हैं, व्यावहारिक बनाते हैं, वास्तविक बनाते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, तब नंबर आगे जा सकता है। तो दूसरा, यह हमारा संबंधों का खाता हम जरूर चेक करें। इसी के आधार से ही परमात्मा प्रत्यक्षता भी है और इसी के आधार से परमात्मा कार्य की भी सर्विस, दोनों ही है। क्योंकि लोग हमारे व्यवहार को देखते हैं, लोग हमारे ज्ञान को नहीं जानते। कई सालों पहले देहरादून की दीदी जब तो अव्यक्त हो गए, एडवांस पार्टी में चले गए, प्रेम दीदी थे, प्रेम बहन, जिन्होंने बहुत सन्यासियों की, महामंडलेश्वर की बहुत सेवा, पूरी की पूरे महामंडलेश्वर एंटी, सब एंटी थे, मुंह भी देखने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन इतना सुखद व्यवहार, इतने सुखद वाणी, इतना अच्छा उनके साथ निरहंकारी जीवन वो प्रेम दीदी ने बिताया। समय ऐसा आया कि वो महामंडलेश्वर सेवा केंद्र की हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते, घी के, शुद्ध घी के, देसी घी के बड़े बड़े डिब्बे भेजने लगे। इतने पॉजिटिव हो गए, इतने पॉजिटिव। तो एक बार प्रेम दीदी आए थे टीचर्स की भर्ती कराने, उन्होंने सारी विशाल सभा के अंदर जो एक वाक्य कहा, मुझे यहाँ पर छप गया है, इधर छप गया है। उन्होंने कहा, एक एक बाबा का बच्चा, आप सभी भी ध्यान से सुनना इस महावाक्य को और नोट कर लेना, जिंदगी भर काम लगे ऐसा है। उन्होंने कहा, बाबा का एक एक बच्चा संस्था का परिचय है। हाँ, बाबा का एक एक बच्चा संस्था का परिचय है। विश्वविद्यालय क्या है, क्या है वो लोग थोड़ी जानते हैं, उनको कहाँ पता है ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है। मैंने अगर किसी के साथ प्रामाणिकता से, सच्चाई से, बहुत अच्छी तरह से बिहेवियर किया, लोग कहने लगेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में जाने वाले तो सच्चे होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, संस्था का एक परिचय होता है। अगर हमने किसी के भी साथ रफदफ बोल दिया, हम कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे थे, कोई को भी धक्का लगा के आगे चले गए, आजकल देश तो फेमस हो गया है, कोई के भी दिल को हर्ट पहुंचे ऐसा हमने कार्य कर दिया। काफी सारी भीड़ लगी हुई थी, उसमें मैं आवेश में आ गई, गुस्सा कर लिया। लोग तुरंत क्या करेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाने वालों में बोलने की फजीलत नहीं होती है, ठप्पा लग गया। विद्यालय का परिचय हमारा व्यवहार, हमारे मानवीय संबंध वो बन गए।
तो हम अपने जमा के खाते को चेक करते हैं। बाबा ने कहा गुणों का खाता भी चेक करो, गुणों का श्रेष्ठ गुण मैंने कौन कौन से रोज चेक करना है। आजकल ये लॉकडाउन चल रहा है ना, यहाँ पर हम सूरत में सभी भाई बहनों को रोज रोज कोई ना कोई क्रिएटिव होमवर्क देते हैं। तो एक बार यह भी होमवर्क दिया था कि कौन कौन से दिव्य गुण है उसकी लिस्ट तैयार करो और चेक करते जाओ कि मेरे अंदर इसमें से अभी कौन कौन से बाकी है और क्या क्या मैंने अपने आप के अंदर धारण किया है। चेक करें, चेक करें, नहीं तो कब इम्तिहान का दिन सामने आकर खड़ा रह जाएगा हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। देखो सब कुछ अचानक हुआ है, आपने ड्रामा में देखा है, सब कुछ अचानक हुआ। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, 2 मिनट पहले भी किसी को पता नहीं चला था कि बाबा आज 18 जनवरी के दिन रात को 8:30-9 के बीच में चले जाएंगे, सूक्ष्म वतन में जाके बैठ जाएंगे, कोई को पता नहीं। चलो अव्यक्त पाठ चला, दादी के तन में बाबा आते थे। अव्यक्त पाठ को भी ब्रेक कैसी अचानक लग गई। 2-2.5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि अब बाबा का अवतरण इस अव्यक्त रथ के अंदर, दादी के तन के अंदर नहीं होने वाला। ये लास्ट ग्रुप है। जानते थे, कोई को पता था नहीं, मालूम। ये तो नहीं समझते हो ना कि अभी तो बाबा नहीं आते, नहीं। एक बात समझ लीजिए, ये अवतरण का तीसरा पार्ट शुरू हुआ। पहला पार्ट था साकार का, साकार में अवतरित होते थे बाबा ब्रह्मा के तरह। फिर अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ, साकारी पार्ट संपन्न हो गया, आकारी पार्ट भी पूरा हो गया। अभी तीसरा पार्ट शुरू हुआ है और वो है निराकारी पार्ट। निराकारी पार्ट हमें शरीर की जरूरत है, ऊपर वाले को नहीं है। जिस दिन बाबा का अवतरण होता है आज भी सब महसूस करते हैं, सभी महसूस करते हैं। इन्हें सचमुच बाबा आए, हमें भरपूर करके गए। अगर उस समय मेरी अवस्था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अभी देखो हम एक दो से बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। तो उसी प्रकार निराकारी स्वरूप का भगवान का भी अवतरण हो रहा है। बाबा अभी भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए मेरी और उसकी अगर ऐसे है तो भी नहीं होगा, ऐसे तो भी नहीं होगा। ये है तभी उनके साथ वो मिलन का सुखद अनुभव कर सकते हैं। और वो अनुभूति ही हमारे अंदर वो दिव्यता, वो रूहानियत, वो पवित्रता को डेवलप करने में और मेंटेन करने में मददगार करती है। तो आज के इस बाबा के अव्यक्त महावाक्यों से हम सभी अपने आप को जरूर, आज की मुरली ही अपना ऑब्जर्वेशन करने की है, अपने आप को चेक करने की है। बाबा की मुरली के हिसाब से खुद को ढंढोले कि मेरा अब जमा का खाता कहाँ तक पहुंचा है। इस समय यह टाइम भी अचानक समाप्त हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा।
हर खाते को चेक कर, सिर्फ कर्मों का, संबंधों का, नॉलेज का, गुणों का वही नहीं, हर प्रकार के अपने स्थूल खाते को भी चेक कर कि मेरा यज्ञ में जमा कितना हुआ। आजकल दुनिया वालों की रेस चल रही है, बैंक में जमा करो, जमीन खरीद कर उसमें जमा करो, सोना या हीरा लेकर के उसको लॉकर में रखो, उसमें जमा करो। याद रखिए, ये जमा किया हुआ एक दिन पश्चाताप में परिवर्तित हो जाएगा। पश्चाताप अंदर से दिल को लगेगा कि इससे तो अच्छा होता, आपको पश्चाताप नहीं होने वाला है, आप सभी तो अच्छा जमा कर रहे हो और करते रहना है, हमारा तो कर्तव्य है। हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं ऊपर वाले के ऊपर, हम जो अपना स्थूल खजाना, चाहे वो विनाशी धन है, चाहे वो साधन है, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे कुछ भी है, बाबा के यज्ञ में जो हम लगा रहे वो हमारा अविनाशी बैंक में जा रहा है, अनेक गुना होकर रिटर्न मिलने वाला है। अभी भी मिलता है, अभी भी। भविष्य की तो बात छोड़ो, सतयुग में मिलेगा, त्रेता में मिलेगा, वो तो मिलेगा, सो मिलेगा, सर्टेन है। लेकिन आप सभी भाई बहन जो सुन रहे हैं, उनके भी दिल का ये अनुभव है कि ज्ञान में आए तब अपना फाइनेंशियल लेवल क्या था, आर्थिक स्तर क्या था, और आज का हमारा आर्थिक स्तर क्या है। हर एक का दिल कहता है कि बड़ा है। बोलो, आप सभी दिल से जवाब दो, बड़ा है या कम हुआ है? हर एक का बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, हर एक का बड़ा है। एक छोटी सी घटना में आपको अभी अभी थोड़े दिन पहले जो हुई वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सद्गुरुवार का दिन था, बाहर रोड पर, यहाँ पार्किंग नहीं है, काफी लंबा रोड है, तो रोड पर सभी के, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग वैसे भी रोड खाली होते हैं, तो काफी सारी गाड़ियों की लाइनें बाहर लगी हुई थी। एक तरफ 2 व्हीलर सीखने लगे थे, एक तरफ सामने 4 व्हीलर लगे थे। एक भाई 4 व्हीलर में से उतरा, अपना बीके भाई उतरा, और उसका कोई रिलेटिव पीछे से वॉकिंग करता हुआ आ रहा था। उसने हमारे बीके भाई को कहा कि आपकी ओम शांति में तो सभी गाड़ियों वाले ही आते हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया वो भाई ने, हमारे बीके भाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, भाई जी, यहाँ गाड़ियों वाले आते नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ आते हैं वो गाड़ियों वाले हो जाते हैं। समझे ना आपका उसका कहने का भाव क्या है? भगवान के कार्य में हम जितना जमा करते हैं, उसने भक्ति में भी किसी का नहीं रखा है, तो ज्ञान में कैसे रखेगा? अभी तो डायरेक्ट है, वहां तो इनडायरेक्ट था, तो भी दे देता था कि ले भाई तू तेरा लेके जा, तूने मुझे दिया वो नहीं, लेकिन अनेक गुना करके वापस। तो वो समय अभी चल रहा है। एक बहुत सुंदर कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी, मित्रता बहुत फेमस है। बहुत छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे थे दोनों, तब तो वो लोग गए भी नहीं थे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, अभी तो गए भी नहीं थे, बचपन से ही मित्र थे। तो एक बार माँ ने सुदामा को कहा कि हे सुदामा, कि तेरे को 2 पोटली देती, छोटी छोटी, एक तेरी है और एक श्री कृष्ण की।
दोनों निकल गए जंगल में, खेलते कूदते चले। अब दोपहर का टाइम हो गया। सुदामा ने अपनी पोटली खोली, बहुत भूख लगा था और कृष्ण थक करके सो गए, आराम से सोए हुए। वास्तव में वो सोए नहीं थे, लेकिन वो देखना चाहते थे कि ये सुदामा कर क्या रहा। सोने का ऐसे ही ढोंग करके सो रहे थे। सुदामा ने अपनी पोटली खोली, उसके अंदर 20 चने के दाने, 20 गिनती करके दिया था। भूख इतनी लगी थी वो 20 की 20 खा गए। और दूसरी पोटली उसने इच्छा तो नहीं थी फिर भी खोल दिया और देखा कि अभी तो ये सोया हुआ है, सोने है। तो दूसरी पोटली जो कृष्ण की थी खा गया, अच्छी तरह से खा गया। इसका परिणाम हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा बताते हैं, कृष्ण में भी 20 चने के दाने थे, सुदामा के साथ भी 20 चने के दाने थे। 20 के ऊपर उसका हक था, लेकिन दूसरे जो 20 दाने थे उस पर भगवान का हक था। उसने भगवान के हिस्से का भी खा। तो शास्त्रों में कर्मों की गति ऐसे बताते थे कि 20 साल तक सुदामा को गरीबी सहन करनी, 20 साल। और फिर उसकी पत्नी ने जब बोर होकर के कहा कि जाओ, तेरा मित्र तो भगवान है, उसके पास जाकर कुछ देकर के आओ। और तब जाकर के उनको मुट्ठी चावल दिया और महल में दिया। तो वहां पर 20 साल दिखा रहे, यहाँ पर 20 जन्म, 21वां युग और सतयुग और त्रेता युग के 8 और 12। जो भगवान, आप नहीं ना, आप तो बहुत अच्छे हो, भगवान के हिस्से का कभी खाने वाले नहीं। लेकिन याद रखिए, हम जितना कमाते हैं, हम जितना घर के अंदर विनाशी धन लाते हैं, उसके अंदर भगवान का हिस्सा भी है। और वो हिस्सा अगर हम नहीं निकालते हैं तो गरीबी, सतयुग त्रेता में भी प्रजा, गरीबी माना प्रजा। आप सभी तो विश्व महाराजन बैठे, विश्व महाराजन बैठे ना, मुझे नहीं पता है अमेरिका में लॉस एंजलिस के अंदर अभी क्या चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। मानो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम सेंटर पर पहुंच नहीं पाते, लेकिन हमारे लिए विज्ञान ने ऐसी सुविधा बना कर दी है जो हम घर बैठे भी अपना पुण्य का खाता भगवान की भंडारी में जमा कर सकते हैं। हमारे यहाँ कर रहे हैं भाई बहने, रोज रोज फोन आते हैं, रोज आएंगे, बहन जी हमारा बैंक अकाउंट लिखाओ, बहन जी सेंटर का बैंक अकाउंट बोलो, हमें ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमारा नियम है, हम हर महीने बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक महीने भी खाली नहीं जाना चाहिए। हमारे बाबा के घर का क्या होगा, कोई नहीं आ रहा सेंटर पर, तो बाबा की भंडारी कौन भरपूर करेगा। घर में बैठे हुए उन्हों को पहले बाबा क्या था, तो ये है अपना विनाशी धन का खाता जमा करने का समय। एक बात यह भी हम याद रखें कि आवश्यकता के समय जो यज्ञ में उपयोगी बन जाता है, आवश्यकता के समय, उसको भविष्य के लिए कोई भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं। दादी जानकी ने एक बार बहुत अच्छी बात, आप ज्ञान गवाह को, मुझे याद नहीं है वो क्लास कौन सा है,
लेकिन बहुत सुंदर धूप बनी हुई है दादी के अंदर। एक महावाक्य दादी जी ने जो कहा, जिन्होंने भगवान के यज्ञ में जरूरत के समय मदद कर दी, उन्हों को अंत में विनाश काल होगा, अंत में वतन में बुला करके भी बाप दादा दाल रोटी खिलाए, दाल रोटी खिलाए। तो हम सभी भी बाबा के वो मददगार, आप सारी सभा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, गारंटी के साथ कहती है कि ये मददगार आत्माओं की सभा बैठी, ये बाबा के सहयोगी रत्नों की सभा बैठी। न सिर्फ यज्ञ स्नेही है, लेकिन यज्ञ उपयोगी और यज्ञ सहयोगी आत्माओं का सहयोगी आत्माओं का संगठन है। तो अपने इस जमा के खाते को भी जरूर चेक करें। आज बाबा ने एक बात और भी ध्यान पर खिंचवाई, जो आप सभी को भी जरूर पढ़ने में आई होगी और इस पर आप सभी ने गौर भी जरूर किया होगा। बाबा ने आज ये कहा है कि ये संगम युग वर्षे और वरदान की अनुभूति करने का युग है। बाप का स्नेह का स्वरूप होने के कारण वो भोलानाथ भोला भंडारी बनकर के अभी बैठा है। आप इस एक महावाक्य के ऊपर गौर करना, विचार करना। मुरली आज की आप जरूर ओरली पढ़ लेंगे, दीदी सुनाएंगे, नहीं पता मुझे, लेकिन आप जरूर इस महावाक्य के ऊपर विचार करना कि यह संगम युग वर्षे और वरदान का युग है। स्नेह के कारण बाबा को हमारे प्रति बहुत प्यार है, तो स्नेह के कारण बाबा भोला भंडारी बनकर हर भंडारी खोल करके बैठा है। अब अभी आप सोचिए, इससे आगे वो हमको क्या कहेगा। वरदान का युग माना कुछ भी करते हो उसका वरदान का हाथ हमारे सिर के ऊपर नहीं। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हो, हम कहे ना कहे, लेकिन वो हाथ रख करके खड़ा रहे ही जाता है। हमने थोड़ा भी कुछ किया बाबा के कार्य के अंदर, वो भोला भंडारी बनकर भरपूर करके दे ही देता है। बाबा के ये अव्यक्त महावाक्य ने का खाता जमा करने की अविनाशी बैंक सिर्फ संगम युग पर ही खुलती है। हर प्रकार का पुण्य, हर प्रकार, मैं सिर्फ गंगा नहीं कहती हूँ, सभी प्रकार के पुण्य का खाता जमा करने की बैंक अभी संगम युग पर खुलती है। संगम पूरा हुआ तो ये बैंक भी समाप्त, ये भगवानों का चरण। इसलिए जितना पुण्य जमा कर सके, जितना कर सके ना, उतना बहुत अच्छा है। आप सभी के पास दीदियों के फोन जरूर आते होंगे, माता जी ये सेवा है, आएंगे, भाई जी यहाँ जाना है, आप आए तो लिफ्ट देनी पड़ती है बहनों को, कहीं बाहर जाना, वहां का मुझे नहीं इतना पता है विदेश का, लेकिन यहाँ पर बार बार ये प्रोग्राम है, ये काम है, यहाँ जाना है, वहां इतनों को हमको बार बार फोन करने पड़ते हैं। आपके पास भी फोन जरूर आते हैं। मैं एक बात आपको बताकर पूरा करती हूँ, जब भी फोन आवे ना, वो सेंटर में से छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन, किसी का भी सेवा की ऑफर का फोन आता है, आप समझ लीजिए उस बहन की बुद्धि को मेरा नाम टच करने वाला
ऊपर वाला। कितने सारे लॉस एंजेलिस में कितने सारे भाई बहन हैं, आप सोचिए। कितने स्टूडेंट्स हैं, आपकी कितनी महिमा है। गीता दीदी का नाम है यज्ञ के अंदर। कितने सारे विद्यार्थी हैं, किसी के भी घर बहन जी का फोन नहीं गया, मेरे घर पर ही आया। कल गुरुवार है, गुरुवार का फल ले आएंगे। कल ये दिन है, ये कारोबार है, आप ये चीज लाएंगे। यहाँ जाना है, आप लिख देंगे। आप समझ लीजिए भगवान ने ऊपर से उस आत्मा की बुद्धि को आपका नाम टच किया। बहुत दिल से उसको स्वीकार करें, बहुत दिल से। दिन में एक बार नहीं, 3 बार भी अगर फोन आ जाए ना, तो तीनों बार गोल्डन चांस समझ करके ले। अगर मैं मना करूंगी, मैं कह दूंगी गीता दीदी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो बाबा का कार्य अटकने वाला नहीं। वो तो और किसी से भी करा लेगा, दूसरे से भी करा लेगा, तीसरे से भी करा लेगा, उसका कार्य रुकने वाला नहीं है। लेकिन मेरे खाते को ब्रेक लग जाए, मेरे खाते कभी भी ये मन में संकल्प ना आने दे कि ये बार बार मुझे ही दीदी के फोन आते, दीदी को मेरा नंबर ही मुंह पर रह गया है, बार बार मुझे ही करते, दूसरे कोई नहीं है। बहुत है, दूसरे बहुत है, लेकिन आपका नाम ही बार बार जो बुद्धि में आ रहा है, उसके पीछे का गुह्य रहस्य ऊपर का है कि ऊपर वाला मेरा भाग्य अधिक से अधिक जमा कराना चाहता है, इसलिए मुझे ऑफर मिल रही। हाँ, कोई जेन्युइन कारण है और मना किया, कोई बात नहीं। बाकी इतना कम समय है, आज बाबा ने 2 वाक्य उच्चारित किए। छोटा सा युग है और छोटी सी जीवन है। आप पढ़ना, चौथा महावाक्य है आज की मूली का, तीसरी या चौथी लाइन में ही भगवान बोला है छोटा सा युग है। और मोस्ट अंडरलाइन करने जैसा महावाक्य छोटी सी जीवन है, छोटी सी। और ये मूली भी 86 में चली थी, तब छोटी सी जीवन। अभी के हिसाब से कितना जीवन है। तो जो पुण्य जमा करने के लिए मिले ना, फ्राक दिल होकर के करते, फ्राक दिल होकर के अपने खजानों को इतना अच्छा जमा कर दे कि अचानक कभी अगर जाने का टाइम भी आ गया ना, अचानक, तो भी बहुत खुशी खुशी से, हाँ, सबको ऐसे करते, छुट्टी दे सके, संतुष्टता से ले सके, अंदर से अफसोस न रह जाए कि मेरा समय का खाता, मेरा शरीर का, मेरा संबंधों का, मेरा संकल्पों का, मेरा विनाशी संपत्ति का खाता जमा नहीं हो पाया, जमा नहीं हो पाया। ये दिल के अंदर न रह जाए, ऐसा हम सभी अपना जी जान से अपना पुण्य का खाता जमा करते। आप सभी तो है ही अच्छी पुण्यशाली आत्माएं, तब तो बाबा के घर, मधुबन घर, सेंटर इतने हरे भरे खुले खाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें मौका दे रहा है, हम अपने हर खाते को अच्छा ही जमा करें। ओम शांति। बेन अभी आप फिर से मेडिटेशंस करावे। चले हम सभी, आज हम चलते हैं उस दिव्य रूहानी यात्रा पर
रूहानियत को धारण करते हुए चले हम सभी आकाश से भी उस पार, बाप दादा के पास। सभी अच्छी एकाग्रता को धारण कर लें। वतन के दिव्य नजारे को आंखों के सामने देखें। सामने खड़ा है श्वेत वस्त्रधारी मेरा प्यारा बाप दादा। ज्ञान बाबा की भ्रुकुटी में एकाग्र कर दे। बाप दादा से सर्व शक्तियों की किरणें निकल कर मेरे मस्तिष्क को, चेहरे को स्पर्श कर रही है। मन और बुद्धि को एकाग्र कर दे। बाबा की भ्रुकुटी के ऊपर मैं वतन में हूँ, बाप दादा के सामने हूँ। बाबा की भ्रुकुटी से निकलती दिव्य किरणों को स्वीकार कर रही हूँ। अब बाबा ने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया और रख दिया मेरे सिर के ऊपर। दिल से फील करें बाबा का स्नेह भरा वरदानी हाथ आज मेरे सिर के ऊपर स्वीकार करें। सभी परमात्मा वस्त्र से निकलती पवित्रता की श्वेत किरणों को बरस रही है मेरे अंग अंग के ऊपर। मैं फरिश्ता वतन में हूँ, फरिश्ते तन में भ्रुकुटी में चमक रहा हूँ।
बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा की हथेली के मध्य भाग से पवित्रता की श्वेत किरणें निकलकर मेरे अंग अंग पर बरस रही है। कुछ क्षण के लिए इसी सुखद अनुभूति में खो जाए। वरदानी हाथ तेरा सदा शरीर पे अपनी काया। वरदानी हाथ तेरा सदा शरीर पे अपनी काया। ममता भरी नजर ने निर्मल हमें बनाया। ममता भरी नजर ने निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, इसको सुनाई किस तरह। तेरी पालना का पावा, तेरी पालना का पावा। एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का, तेरी पालना का। स्नेह भरा वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। अब बाबा ने अपनी दोनों बाहें पसार कर समा लिया अपने अंदर। बाबा का प्यार भरा हाथ घूम रहा है मेरी पीठ के ऊपर। बहुत प्यार से बाबा ने मुझे गले लगा लिया।
इतना प्यार करेगा कौन। निस्वार्थ प्यार, पवित्र प्यार, फिर से बाबा सर्च लाइट दे रहा है। सर्च लाइट, दृढ़ संकल्प करें, बाबा अब इस श्रेष्ठ जीवन का मेरा संपूर्ण समय, शक्ति, अब सर्वस्व तेरे पास अर्पण। बहुत प्यार से बाबा मेरा स्वीकार कर रहे हैं। दिल से बाबा को कहें, बाबा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। एक मिनट के लिए बाबा की भ्रुकुटी से निकलती दिव्य सर्च लाइट को ग्रहण करिए। बिल्कुल साइलेंस, एक मिनट बाबा की भ्रुकुटी। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बाबा के साथ का अंग संग का बहुत अच्छा अनुभव किया। यस। तृप्ति बहन ने तो आत्मा को सब तृप्त कर दिया। सभी को बहुत बहुत आज का अनुभव रहा। सदैव ये